नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोई सब साहूणं हानित घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं, आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा मैं धर्म मैं करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल एक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की 72 समोसण महामंडल विधान की परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज की चारित्रम सर्वजनैः चरितम प्रोक्तम च सर्व शिष्येभ्यः प्रणमामि पंच भेदम पंचम चारित्र लाभाय। भगवान को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तब समोसरण की रचना होती है, और उस समोसरण की रचना होने के उपरांत जब भगवान की देशना प्रारंभ होती है तो उस देशना में प्रभु सबसे पहले यही श्लोक कहते हैं, चारित्रम सर्वजनैः चरितम प्रोक्तम च सर्व शिष्येभ्यः। हे भव्य आत्माओं, जब कभी भी इस आत्मा का कल्याण होगा, जब कभी भी आप इन कर्म बंधनों पर विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो इसी रत्नत्रय की आराधना के माध्यम से ही आप उस कर्मों को जीत सकते हैं। और जितने भी तीर्थंकर हुए, जितने भी सिद्ध हुए, उन्होंने सभी इस रत्नत्रय की आराधना को स्वीकार किया, और इस रत्नत्रय की आराधना को स्वीकार करने के बाद ही वे आगे उस परम पद को प्राप्त हुए हैं। आप लोग भी इस समोसरण के अंदर विराजमान हो। भले वो समर्पण जो साक्षात तीर्थंकर का लगता है आज हमारे सामने है नहीं, लेकिन भावनाओं के माध्यम से, कल्पना के माध्यम से जो यहाँ समोसरण की रचना बनाई गई है वो साक्षात समोसरण से कम है नहीं। और जो पात्र आज यहाँ पर बने हुए हैं, भले वो सही के चक्रवर्ती स्वधर्म इंद्र कुबेर आदि महायज्ञ नायक नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठा पाठ में उनकी स्थापना निक्षेप से स्थापना की जाती है। और देखो, ये स्थापना निक्षेप सामान्य नहीं है। कितना बड़ा इसका महत्व है स्थापना निक्षेप का, कि जिस दिन आपकी इंद्र प्रतिष्ठा होती है उस दिन के बाद से आपको सूर सूतक नहीं लगती है। कितना बड़ा इसका महात्म्य है। आप खुलकर के प्रसन्न चित्त होकर के भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ये मौका बार बार किसी को आता नहीं है, क्योंकि जब मौका आता है तो आप उसे पहचान नहीं पाते हो, और जब तक आप पहचानते हो तब तक वह मौका आपसे हाथ से निकल चुका होता है। बेगमगंज वालों, ये बड़े महाराज जी की बड़ी कृपा है। हम तो
परिकल्पना कर ही नहीं सकते। जो समोसरण यहाँ पर लगा हुआ है, बना हुआ है ना, मैंने स्वयं पहली बार देखा है। तुम्हारा सौभाग्य तो है इस समोसरण में बैठने का। कुछ अभागे रह गए, उनसे भी कहना है कि हे अपनी किस्मत पर रोने वाले बदकिस्मतों, अभी भी थोड़ा सा समय है। और अभी भी जो बैठना चाहता है, हमारे भैया जी बहुत उदार है, प्रतिष्ठाचार्य जी, ब्रह्मचारी धीरज भैया, वो कहते हैं महाराज ये समोसरण है, यहां जब भी जो कोई आता है उसे कुछ न कुछ अवश्य मिलता है। हाँ, अवश्य मिलता है। जो बदकिस्मत पर रो रहे हैं, चूक गए हैं, जो बाहर खड़े हुए हैं, वो अभी भी आकर के कुछ न कुछ रूप में भाग ले लें। कर्मों की निर्जरा का साधन अगर कोई है तो भगवान की भक्ति ही है, और इसके अलावा और कुछ नहीं। हमारे यहाँ भक्ति और ध्यान, ये दो ही माध्यम कर्मों की निर्जरा के लिए कहे गए हैं। और हम लोगों के लिए भी ये भक्ति प्रभु की मूल गुणों के अंतर रखी गई है। और आप लोगों के भी मूल गुणों में भी, चाहे श्रवण के मूल गुण हो और चाहे श्रावक के मूल गुण हो, दोनों के मूल गुणों में भगवान की भक्ति को अनिवार्य कहा गया है। आप लोग, फर्क कितना है, साक्षात अभिषेक द्रव्य पूजन के माध्यम से भक्ति करते हैं, और हम लोग स्तुति और वंदना के माध्यम से भगवान की भक्ति आराधना करते हैं। हम लोग के लिए प्रतिदिन के उस आवश्यकों में स्तुति और वंदना रखी गई है, और श्रावक के प्रतिदिन के आवश्यक में भगवान की पूजा और भक्ति रखी गई है। भगवान की पूजा और भक्ति सामान्य नहीं है, भगवान का समोसरण सामान्य नहीं है। यहां पर आने पर अंधन को आंख मिले, कोड़ी को काया। जो दरिद्र रहते हैं, विकलांग होते हैं, उनको सकलांगता प्राप्त हो जाती है। समोसरण का चमत्कार है। हाँ, इसीलिए आप लोग भी इस समोसरण में चाहे सामान्य इंद्र के रूप में आओ। जो अभी बचे हुए घर में ये समोसरण अभी भी खुला हुआ है, और आकर के लाभ ले लो। क्योंकि भक्ति के क्रम को देखते हैं तो 3 प्रकार से लोग भक्ति करते हैं। पहला मजबूरी में, दूसरा मजदूरी में, और तीसरा मजबूती में। मजदूरी में तो करने वाले आपको दिख ही रहे हैं, लेकिन उन मजदूरी में भी करने वालों से हमारा कहना है, जो भले यहां से कुछ न कुछ कमाई करते हैं, लेकिन वो ये भाव के साथ भगवान की भक्ति करें कि मुझे कहीं न कहीं तो फोटो बनानी ही थी, मुझे न कहीं टेंट तो लगाना था, मुझे कहीं न कहीं तो माइक लगाना था, मुझे कहीं न कहीं तो काम करना था मजदूरी के लिए। लेकिन अहो भाग्य मेरा, अहो भाग्य मेरा कि मुझे ये काम धर्म की शरण में करना पड़ रहा है। मैं किसी नेता के यहां जाता, फोटो खींचता, मैं किसी नेता के यहां जाता, उसको माइक लगाता, किसी नाच गाने फैशन शो में जाता, वहां पर माइक लगाता, कैमरे चलाता। यहां 2 काम हो रहे हैं, मजदूरी भी मिल रही है और भगवान की भक्ति भी करने मिल रही है। इस भावना के साथ काम करो आप लोग, तो इसका फल मजदूरी भी मिलेगी और भगवान की भक्ति के पुण्य का भी आपको आश्रय बंद होगा। दूसरा, मजबूरी में करने वालों, क्या होता है, अब कहां जाएं, कहीं मत जाओ, अभी तक धर्म नहीं किया, भगवान की भक्ति पूजा आराधना नहीं की, क्योंकि समस्याओं का आगमन, विपत्ति का आगमन, दुख दरिद्र का आगमन क्यों होता है जीवन में? कभी चिंतन किया, प्रश्न किया अभी, महाराज धर्म के स्थान पर लड़ाइयां क्यों होती हैं? ये अहम का ही परिणाम है। भगवान और हमारे बीच में अगर कोई आता है तो ये अहंकार ही आता है।
अहंकार का त्याग करके ही भगवान की भक्ति करना चाहिए। अगर तुम भगवान बनना चाहते हो तो उस भगवान बनने के बीच में, आपके बीच में सबसे बड़ी दीवार कौन है? अहंकार की ही दीवार है। अगर मैं न होता, अगर मैं न होता तो मैं भगवान होता। क्या होता? अगर मैं न होता तो मैं क्या होता? भगवान होता। ये मैं ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए इस मैं को अहम के रूप में बदलने का पुरुषार्थ करो। अहम को स्वयं के रूप में बदलने का पुरुषार्थ करो। अहम को अरहम के रूप में बदलने का पुरुषार्थ करो। और इस पुरुषार्थ का फल साक्षात भगवान बनना है। बहुत दर्शन है भारत में, विश्व में। सभी दर्शनों में मात्र आराध्य आराधक संबंध कहा गया है। वहां पर आराध्य की आराधना करते करते आराधक पूरी जिंदगी व्यतीत कर देता है, उसको कुछ प्राप्त नहीं होता है। लेकिन विश्व के इस जैन दर्शन ने ही यह घोषणा की है, सुन लो जैनियों, जिस कुल में जन्म मिला आपको, सामान्य कुल नहीं है ये वह कुल है जिस कुल में मात्र आराध्य आराधक संबंध तक सीमित नहीं है। हमारा संबंध, हमारा भगवान का संबंध मात्र आराध्य आराधक तक सीमित नहीं है। हमारे यहां स्वयं प्रभु ने घोषणा की कि हे भव्य आत्माओं, तुम इस आराध्य की आराधना करते करते स्वयं आराध्य बन सकते हो। तुम्हारे अंदर भी भगवान बनने की योग्यता है। बस उस मजबूरी को मजबूती में बदल दो। किसमें बदल दो? क्या अहम करना धर्म के क्षेत्र में? क्या आपको वहां पर मान कसाय प्रकट करना? यही तो आत्मा के पतन का कारण है। आत्मा अनादिकाल से पतित क्यों होती जा रही है? आत्मा का शत्रु बाहर नहीं है। आत्मा का शत्रु स्वयं आत्मा के दुष्परिणाम है और कोई नहीं है। हमारा कोई शत्रु नहीं है, हमारा कोई मित्र नहीं है। अगर हमारा सच्चा मित्र अगर कोई है तो हमारे अच्छे परिणाम है, और हमारा परम शत्रु कोई है तो हमारे बुरे परिणाम है। इसलिए धर्म करने के साथ साथ परिणामों में भी परिवर्तन आना चाहिए। पंच प्रवर्तन के इस गलियों में भटकना चाहते हो तो भटक ही रहे हो तुम। लेकिन अगर नहीं भटकना चाहते हो तो परिवर्तन आवश्यक है। धर्म रूपांतरण का विज्ञान होता है। हम धर्म करें और हमारे अंदर परिवर्तन ना आए तो आप समझ लेना आपका धर्म नकली है। हाथी चले और कुत्ता ना भौंके तो हाथी कैसा होगा? असली होगा क्या? नकली होगा। ऐसे हम धर्म करें और धर्म करने के बाद हमारे अंदर परिवर्तन ना आए तो तुम नकली के श्रावक कहलाओगे, असली नहीं कहलाओगे। परिवर्तन क्या होना चाहिए? धर्म की क्रियाओं के उपरांत हमारे विचारों में, हमारे परिणामों में, हमारे भावनाओं में परिवर्तन होना चाहिए। ऐसे कर्मों की निर्जरा होने वाली नहीं है। हाँ, कर्मों की निर्जरा तो इस चारित्र के माध्यम से होगी। कर्मों की निर्जरा परिणामों को बदलने के बाद ही होगी। उस भिलवा जो भील था, पुरवा भील जो भील था, उसके परिणाम उस समय कैसे थे जब वो उस पर्याय में था। लेकिन जब इस धर्म का निमित्त मिला, देवगुरु शास्त्र के निमित्त मिले, उसने अपने परिणामों को बदला, त्याग की ओर आगे बढ़ा। वहां से उसके धर्म का बीजारोपण हुआ। उस मेढक के परिणाम समोसरण में जाते समय कैसे थे बताने की आवश्यकता नहीं है। तुम तो मेढक से अच्छे हो, परिणामों को करने में सक्षम हो, द्रव्य के साथ में भाव को लगाने में सक्षम हो। लेकिन क्या करें,
तुम्हारी बदकिस्मती है। जिस धन का विसर्जन धर्म के क्षेत्र में करना चाहिए, उस धन को तुम भोगों में नष्ट कर रहे हो। धर्म कहता है मैं क्या करूं, इसका परिणाम तो तुम्हें भोगना होगा। समझो थोड़ा सा, जो संपदा तुम्हें प्राप्त हुई, जो कुल तुम्हें प्राप्त हुआ, जो रूप तुम्हें प्राप्त हुआ, जो निरोगता तुम्हें प्राप्त हुई, ये तुमने कहां से कमाया है? बताओ तो थोड़ा सा, बोलो कहां से कमाया है? इन्हीं प्रभु की आराधना से ही कमाया है। पूज्यवर समंत भद्र स्वामी जी ने कह दिया श्रावकाचार्य में, उच्चर गोत्रम प्रणते भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति तपोनिधसु। जो सच्चे देवगुरु शास्त्र की भक्ति पूजा आराधना करता है, वही यह सब प्राप्त करता है। मात्र प्रणाम करने से, उच्चर गोत्रम प्रणते, क्या बात कह दी। जो मन वचन काया की विशुद्धि पूर्वक सच्चे देवगुरु शास्त्र को प्रणाम करता है, नमोस्तु करता है, उच्च गोत्र की उसे प्राप्ति होती है। भोगो दाना, जो आज भोग रहे हो ना, ओ मूर्खो, सुन रहे हो, जो आज ऐश कर रहे हो ना, ये सब हमारी कृपा है। किसकी कृपा है? हमारी कृपा है। ज्यादा इतराओ ना, हाथ खींच लूंगा ना, जमीन में आ जाओगे। कहां आ जाओगे? धर्म क्या कहता है? ये जो मिल रहा है ना, ये सब मेरी कृपा है? घट्टा लगाते हो बोलियों में। अरे ये तो बीज है, बीज बोगे नहीं तो क्या पाओगे? अभागे रह जाओगे। क्या रह जाओगे? अरे अभी शक्ति है। गुरुदेव के पास एक व्यक्ति आया, बोले महाराज क्या करें, बहुत दरिद्रता है, अभाव का जीवन गुजारना पड़ रहा है, कोई उपाय बताएं। गुरुजी ने एक उत्तर दिया, दान करो। क्या करो? दान करो। इसके अलावा कोई नहीं है रास्ता आपके विकास का। संसार के भोगों को प्राप्त करना चाहते हो, संसार के पदों को प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको पुण्य जोड़ना ही पड़ेगा। गुरुजी कहते हैं, बिना पुण्य के पापी भी अपने पाप कार्य में जब सफल नहीं होता है, तो धर्म के उस पद को प्राप्त करने के लिए तो अनिवार्य ही है ये तत्व। बिना पुण्य तत्व के पदार्थ के आप एक कदम आगे बढ़ नहीं सकते। तुम किसका अहंकार कर रही हो? तुम किससे ममकार कर रही हो? क्यों इतना ममत्व तुम्हें इस जड़ संपदा से हो रहा है? इस जड़ संपदा से ममत्व करने से अच्छा भगवान से ममत्व करो, इनसे अपना संबंध जोड़ो, इनके प्रभावना में अपने धर्म को धन को लगाओ। उसके माध्यम से जो आएगा वह अक्षय निधि के रूप में आएगा। कौन बनता है चक्रवर्ती? कौन बनता है स्वधर्मेंद्र? कौन बनता है कुबेर? जो अपने जीवन में इस जड़ संपदा का प्रयोग धर्म की प्रभावना में दोनों हाथों से करता है, वही बनता है चक्रवर्ती, वही बनता है स्वधर्मेंद्र, वही बनता है कुबेर। वो जानता है, सम्यक दृष्टि को इस बात का ज्ञान होता है कि जड़ संपदा का आगमन धर्म के माध्यम से ही होता है, धर्म के प्रभाव से ही होता है, भक्ति के प्रभाव से ही होता है, और वह पुनः उस धन को भगवान की प्रभावना में बहा देता है पानी की तरह। इसीलिए जैन धर्म का मर्म समझने का पुरुषार्थ करो। मुट्ठी बांधो विषय भोगों के प्रति और मुट्ठी को खोलो धर्म की शरण में। अपने आप देखो कैसे आता है। आप कुछ करने वाले नहीं हो, करता ये धर्म है, और इस धर्म के प्रभाव से ही आपको गोत्र मिला, आपको भोग मिला। भक्ते सुंदर रूपम, भगवान की भक्ति करने से सुंदर रूप मिलता है, ब्यूटी पार्लर में जाने से नहीं मिलता सुंदर रूप। हाँ, कितना भी चली जाओ ब्यूटी पार्लर में, थोड़ा सा पानी गिर जाए तो 56 टिकली सामने आ जाती है। क्या आ जाती है? कटा फटा चेहरा सामने आ जाता है।
कितना भी लेप कर लो, असली रूप देखो। हमारे महाराजों को देखो, 45 साल से नहाया ही नहीं, फिर भी कितने सुंदर लगते हैं। हम लोगों ने नहाया क्या कभी बताओ? महाराज कभी नहाते नहीं हैं, फिर भी आप लोग बगल में आकर के फोटो खिंचवाते हो। महाराज फोटो खींच दो, हमारी आशीर्वाद दे दो। हम सोचते हैं वाकई में हम लोग भी भगवान की भक्ति तो की होगी, तभी तो सुंदर रूप मिला हम लोगों को। गुरुजी को देखो ना, हमारे कैसे सोने से चमकते हैं। हाँ, कामदेव क्या है उसके सामने? वो तो उसके सामने धूल बराबर नहीं है। क्या हमारे भगवान के समोसरण के सामने, भगवान के सामने क्या, हमारे सामान्य मुनिराज के सामने कामदेव धूल के समान होता है। अब देख लो ये सुंदर रूप कहां से मिलता है। बंधुओं, समझने का प्रयत्न करो। धर्म किए बिना आज तक कुछ प्राप्त हुआ नहीं। 84 लाख योनियों और 4 गतियों को जब हम देखते हैं तो मात्र मनुष्य गति ही एक ऐसी गति है कि जिस गति में आप उस धर्म के उत्कृष्ट फल को प्राप्त कर सकते हो। उस पर्याय के माध्यम से आप साक्षात तीर्थंकर बन सकते हो। क्या बन सकते हो? साक्षात भगवान बन सकते हो। इन भगवान की आराधना करते करते तुम इतना विशुद्धि को प्राप्त कर सकते हो कि घर में रहकर भी तुम तीर्थंकर प्रकृति का बंध इस भक्ति के माध्यम से कर सकते हो। करो, करने का प्रयत्न करो। चातुर्मास पूर्ण हो गया। ये तो चातुर्मास के बाद उपसंहार में निष्कर्ष के रूप में हमारे महाराज जी ने बेगमगंज समाज को एक सौगात दे दी है, और इस सौगात के माध्यम से पूरी बेगमगंज के उस श्रावकों से कहना है कि हमारे लोग का चातुर्मास तो पूर्ण हो गया, लेकिन आपको पूरी जिंदगी यहीं व्यतीत करनी है। और आपकी जिंदगी में एक दिन भी ऐसा ना जाए कि आप भगवान का अभिषेक पूजन ना करो। प्रतिदिन आपका परिणाम प्रभु के चरणों से जुड़ा रहना चाहिए। प्रतिदिन आप अपनी भक्ति प्रभु के चरणों में करते रहना। देखो, जब व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, विपत्ति आपदा आती है जीवन में, तो उसका उपचार क्या है? और कोई उपचार नहीं है। जितने भी ट्रीटमेंट कराते हो ना, ये तो सपोर्टेड पर्सन रहते हैं, औषधियां वगैरह। मूल उपचार तो साता वेदनी कर्म होता है। क्या होता है? असाता वेदनी कर्म का उदय है तो तुम हीरे की भस्म भी खा लो तो वह रोग दूर होने वाला नहीं है। और साता वेदनी कर्म का जब उदय आता है तो थोड़ा सा जीरा खा लो, स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। क्या हो जाता है? इसलिए उस साता वेदनी कर्म के आश्रय बंध का निमित्त भगवान की पूजा पाठ है, भगवान की आराधना है, दान है, स्वाध्याय है। और इस कार्य से हम वंचित रहते हैं। दिन भर मूर्ख बनकर के, वह यूं कह दो, बुरा मत मानना, अरे मान जाओ, हमको क्या करना, बैल बनकर के जुते रहते हो। कहां पर? कोल्हू का बैल तो अनिच्छा पूर्वक अपनी आंखों पर पट्टी बांधता है, उसकी इच्छा नहीं होती है। लेकिन तुम अज्ञानी मूर्ख जानबूझकर इस संसार में इस मोह की पट्टी बांधकर घूम रहे हो। क्या होगा इससे? तुम दिन भर दुकान में लगे रहते हो। 8 बजे दुकान खोल ली, बैठ गए। दुकान खोलने से नहीं चलती है, दुकान पुण्य से चलती है। भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु को योग, दाख पकत तब काग के होत कंठ में रोग। जब अंगूर पकते हैं ना, उस समय पक्षियों के गले में एक रोग हो जाता है, जिसके कारण वे पक्षी उस अंगूर को खा नहीं पाते हैं। अगर वो रोग ना हो तो तुम्हें अंगूर खाने को नहीं मिलेंगे। पूरे अंगूर कौन खा लेगा?
पक्षी, लेकिन भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु को योग। इसलिए जो भाग्यहीन होते हैं ना, वो बाहर हाथ पे हाथ रख के खड़े रहते हैं, और जो पुण्यवान होते हैं ना, वो यहाँ पर बिल्कुल ड्रेस में आकर समो शरण में बैठते हैं। हाँ, बैठे हुए हैं समो शरण पे। खड़े रहो बेटा अपनी किस्मत पर रोते हुए, क्या करें, दुकान खोलना है, हाँ खोल लियो, भुखमरे कहेंगे। हाँ, जिंदगी के भुखमरे हो, नरक निगोद से आए हो, पता नहीं कहां से मिल गया है कुल, और वह कुल मिलने के बाद तुम उसकी उपेक्षा कर रहे हो। सुनो, ध्यान से सुनो, धर्म से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। सुन रहे हो, धर्म बहुत बड़ा शत्रु है। महाराज कैसी बात कर रहे हो, आज समोषण में आप बैठ करके धर्म को शत्रु बोल रहे हो? जी, धर्म शत्रु है। क्या है? लेकिन किसके लिए शत्रु है, ये भी तो सुन लो। जो धर्म से शत्रुता लेता है, धर्म उसके लिए परम शत्रु है, और जो धर्म से मित्रता करता है, धर्म उसका परम मित्र है। जिस प्रकार मित्र विपत्ति के समय में आपकी सहायता करता है, उसी प्रकार धर्म विपत्ति के समय में आपकी सहायता करता है। जिस प्रकार शत्रु अवसर पाकर के आपका घात करता है, ऐसे यहां पर भी धर्म शत्रु अवसर पाकर के आपका घात करता है। एक बात और सुन लो, बाहर का शत्रु तो आपको माफ कर देगा, छोड़ देगा, लेकिन धर्म शत्रु कभी भी माफ नहीं करता है। तुमने धर्म की उपेक्षा की, धर्म का उपहास किया, धर्म को इग्नोर किया, अनदेखा किया, ये धर्म तुम्हें ऐसी पर्याय में भेजेगा कि एक सांस में 18 बार जन्म और मरण लेना पड़ेगा। कौन है जो इस निकृष्ट पर्यायों में गया? कौन निगोद में जाता है? कौन त्रियंच गति के दुखों को झेलता है? कौन नरक की वेदना को सहता है? ये वही जीव हैं जिन्हें जैन धर्म मिला था, और जैन धर्म को पाकर के उन्होंने कभी भी इस जैन धर्म की आमनाओं को, इस जैन धर्म के उस कुलाचार को पालन नहीं किया, इसका उपहास किया, इसका मजाक उड़ाया, इसको अनदेखा किया। वे इस अल्प आयु को भोग करके उस निकृष्ट पर्यायों में गए हैं। छोटी सी है जिंदगी, बड़े बड़े अरमान, पूरे ना हो पाएंगे, निकल जाएंगे प्राण। गुरुजी कहते हैं भैया समझो, अल्प आयु के साथ में आए हो, और यह आयु, यह मनुष्य पर्याय खाने सोने नहाने धोने कमाने में कितना निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। धर्म कितना अपने जीवन में कर पाते हैं जरा सोचो। बहुत अल्प, अगर आप 24 घंटे में 1 घंटे धर्म करते हैं, कितने घंटे में? 24 घंटे में 1 घंटे धर्म करते हैं, मन लगा करके, ऐसे वैसे नहीं, ऊंसे ही मन लगा करके, तो आपने 1 महीने में कितना धर्म किया? 30 घंटे। साल भर में कितना धर्म किया? 365 घंटे। इतने दिन होते हैं ना। अब 365 दिन को डिवाइड करिए डे में, तो 15 दिन 8 घंटे आपके हिस्से में धर्म ध्यान आता है। सुन रहे हो? हाँ तो कहो। सो रहे का आराम मिल गया, थोड़ी प्रवचन चल रहे तो लोग सो लेते थोड़ा सा। क्या कर लें, थोड़ा सा नींद निकाल लो भैया, ये भैया जी पेरत बहुत हैं, नचवात हैं, और सवेरे से उठवा दो, जब प्रवचन चलेंगे जब आराम की नींद निकाल लेंगे। लेकिन नहीं, सुनो है, हाँ जिनवाणी माँ की गोद में सो गए बड़े महाराज जी कह रहे जिनवाणी माँ की गोद में सो गए। नहीं, संसार की माँ की गोद में भले सो जाना, लेकिन जिनवाणी माँ की गोद में हमेशा जागते रहना। मुझे तो गणधर परमेष्ठी के उस पद पर बड़ा आश्चर्य होता है। कितने ज्ञान पिपासु होते हैं गणधर परमेष्ठी,
जैसे ही गणधर पद उन्हें मिलता है, आजीवन आहार का भी त्याग हो जाता है, कभी आहार को नहीं उठते। मुनियों में मात्र एक ही पद है, तीर्थंकर भी आहार को उठते हैं, बड़े बड़े रिद्धिधारी महाराज भी आहार को उठते हैं, लेकिन गणधर परमेष्ठी की ज्ञान पिपासा इतनी रहती है, वो आहार पर उठते ही नहीं है। पता नहीं कब प्रभु की दिव्य ध्वनि खिर जाए और मैं इससे वंचित रह जाऊं, क्योंकि अकाल में भी प्रभु की दिव्य ध्वनि खिर जाती है। इसलिए गणधर परमेष्ठी ऐसे हैं जो कभी आहार नहीं करते। हाँ, और आप लोग को तो गुरुजी यही कहते हैं, हे भव्य आत्माओं, विषयों के समय तो तुम सो जाओ और धर्म के समय तुम जाग जाओ, जाग जाओ, उठ उठ भैया, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोबत है, जो सोबत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। यहां सोगे तो नरकों में फिर नींद नहीं मिलेगी। सुन रहे हो? यहां अगर ज्यादा आराम कर लिया इस पर्याय में तो नरक निश्चित है, त्रियंच गति निश्चित है, और दोनों गतियों में और देव गति में भी नींद नहीं है। क्या नहीं है? नारकियों में और देवों में तो नियम से नींद नहीं है। त्रियंचों में चारों मौसम के, छह ऋतुओं के उपसर्ग चलते रहते हैं। वो बेचारे जब अवसर मिलता है तब नींद निकाल पाते हैं, और आप लोग असमय में जब मन आया तब सो लो यार, थोड़ा सा कुछ काम नहीं है तो। समय को अगर नष्ट कर दोगे तो यह गुजरा हुआ समय वापस आता नहीं है, गुजरी हुई पर्याय वापस आती नहीं है। यह जीवन, ये यौवन पुनः वापस मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस जीवन यौवन में धर्म कर लो। धर्म करे हम मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पता नहीं कब कर्म का उदय आ जाए, कब आयु